अब सवाल यह आता है कि सिविल से खराब होने से क्या होता है। सिविल खराब होने से फाइनेंशियल डेथ होती है आदमी की, फिजिकल डेथ नहीं होती। फिजिकल डेथ कौन करवा रहा है? ये उठाए गिरे चवन्नी चाप कुत्ते, भीख मंगे जुआरी, ये जीबी रोड के दल्ले, ये लोगों को क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं, अपराधी घोषित कर रहे हैं। इसीलिए लाखों आदमी इनसे डर के, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर आके सुसाइड कर चुके हैं। और करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड की कगार पे पहुंचाया, वो आत्महत्या की कगार पे पहुंचा हुआ, मतलब वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के सुसाइड करने से बच चुके हैं। और होपफुली जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा दूंगा, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता लग रहे हैं, अधिकार पता लग रहे हैं। आम आदमी, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर होता नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता, चाहे सबकी 5-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए। तो जब क्राइम ही नहीं किया तो सुसाइड का विचार कैसे आएगा भाई? जब लोन नहीं था तब सुसाइड का विचार आ रहा था क्या? लोन लेने के बाद जब डिफॉल्ट हुआ, जब इन उठाई गिरोह से पाला पड़ा, इन भीख मंगों से, जुआरियों से, नंगों से, ये जो जीबी रोड के दल्ले उठाई गिरे चवन्नी चाप, इन्होंने लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया। साथियों, सिविल अगर खराब हो रहे तो होने दे यार। लोग क्या कर रहे हैं, 2 लोन किसी जरूरत के लिए, आम आदमी जो है, कॉमन मैन, 2 किसी वजह से नहीं दिए गए, 3 लिए, एक और लिया, एक और लिया, एक और लिया, एक और लिया, गले तक फंस गए हैं। यहां तक दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, एक लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना। भाई मेरा सिविल बचा रहेगा। अरे जान दे सिविल को यार, सिविल बचा रहेगा भाई। जान है तो जान है यार, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर। अरे फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, फिजिकल डेथ होने से तो बढ़िया है फाइनेंशियल डेथ होना। तो फाइनेंशियल डेथ हो जाने दे। और फाइनेंशियल डेथ भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती यार। अमरदीप कादियान बैठा तो इनका चवन्नी छापों का यमराज तो यही तो है, जो सारे देश में इनकी कांच काट रहे कुत्तों की। 72 कंट्री में हमारी लोग और वीडियो देख रहे हैं, 72 देशों के अंदर हमारी और वीडियो देखी जा रही है। वो अंग्रेज नहीं देख रहे, गोरे नहीं देख रहे, काले ही देख रहे हैं हमारे जैसे, जो इन कुत्तों ने परेशान और रास कर रखे हैं, चवन्नी चाप कुत्तों ने। आप डरे घबराए नहीं। सिविल अगर आपका खराब हो भी गया, सबसे पहले अगर आपका एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो आपका सिविल थोड़ा कम खराब होता है। 2 होती है तो ज्यादा, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो बहुत ज्यादा खराब होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोद रखी हैं। अगर क्रेडिट कार्ड आपका जो मिनिमम बोलते हैं, जो कि ब्याज है, इनका इंटरेस्ट है, वो अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो धड़ाम से नीचे गिरता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है सिविल के ऊपर क्रेडिट कार्ड ही करता है। लेकिन अगर आपका सिविल खराब भी होगा तो डरे घबराए नहीं, यह ठीक हो सकता है। जिस दिन आपका सिविल खराब हो गया, जिस दिन आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं दे रहा, तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए। उससे 2 साल तक कोई भी लोन अप्लाई ना करें, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। 2 साल के बाद रुक के कोई सिक्योर लोन अप्लाई करें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, वो आपको मिल जाएगा। आरओआई ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। आप ये ना सोचे कि सिविल खराब हो गया। अरे भाई, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। सबको क्लाइंट चाहिए, सबको ग्राहक चाहिए, और ये आपस में एक दूसरे के कंपटीटर हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सिविल कैसे ठीक हो जाता है। अरे यार, किसी आदमी को मान लो टीबी होगी, अब टीबी होगी तो फिजिकली डाउन होएगा ना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गया तो शारीरिक कमजोरी आएगी। उसके बाद उसकी डोट की दवाई चली 9 महीने, साल। अब वो साल के बाद वो ठीक हो गया, अब उसने अच्छा खाया पिया तो तंदुरुस्त हो गया, फिर वो पहले की तरह घोड़े की तरह भागेगा। तो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है टीबी की वजह से, अब उसकी हेल्थ ठीक होगी। ऐसे ही बैंक एनबीएफसी को भी पता है कि भाई उस टाइम ये नंगड़ हो गया था, किसी वजह से इसके पास पैसे नहीं थे,
अब सारी उम्र तक आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी थोड़ी रहती है। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो वो उसको इग्नोर करके लोन दे देते हैं, लेकिन आरओआई ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा पहली बार में। आप 1 साल के लिए लोन ले किसी बाइक का, एक्टिवा का, उसको 1 साल में पे कर दें, फिर उसको सेल करें, भले ही आपको जरूरत ना हो, उसको सेल करें मार्केट में, और दोबारा फिर बाइक का या कार का या एक्टिवा का लोन ले 1 या 2 साल के लिए मैक्सिमम, तब उसको आप टाइमली भर देंगे तो आपका सिबिल अप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी अनसिक्योर लोन भी मिल जाएगा। इतने 2 साल के बाद तो आप अप्लाई करेंगे और 2 बार उसको भरेंगे तो लगभग 4-5 साल हो चुके होंगे। 5 साल के बाद आपको अनसिक्योर लोन भी मिल जाएगा, सिक्योर भी, किसी भी तरह का आप लोन लेंगे और आरओआई भी नॉर्मल हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको नॉर्मल लगेगा। जिसका सिबिल अच्छा उतना ही डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 जिसको एनआई एक्ट बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, आप इसको इग्नोर ना करें। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। आप सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का या डीएम साहब का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना ले। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो अपने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। 3 ईएमआई अगर आपकी डिफॉल्ट हो गई तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगा। अगर एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से आप फाइनेंशियल डाउन है, फ्यूचर में आप ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से एडवाइज ले। अगर आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया है, या अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। आपके ऊपर कहीं केस हुआ है तो भी हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे। अगर चेक बाउंस का केस हुआ है, आप हमारे से एडवोकेट लेना चाहते हैं, उसकी क्या फीस है, या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या
अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलके नारा लगाएंगे, समझिए आगे गंजे टकले। नंबर याद कर ले दोबारा, जिस पे आपको मैसेज करना है 9306347314। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है, यही नंबर है 93603664। इसको अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे इस नंबर पे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं या एडवोकेट ले सकते हैं अपनी जमानत करवाने के लिए। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है, चाहे तो आप अभी भी इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।